हमजा कि आपने इस पर डिटेल में हमें बताया है। आगे बढ़ते हैं जनाब। आज दुनिया भर में वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जा रहा है ताकि लोगों को रीढ़ की हड्डी की सेहत की अहमियत समझाई जा सके। कमर और गर्दन के दर्द अब सिर्फ बड़ी उम्र के अफराद तक महदूद नहीं रहे हैं, बल्कि नौजवानों और बच्चों में भी बहुत आम हो चुके हैं। इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं उनमें एक तो गलत पोस्चर आ जाता है हमारा, फिर मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स का ज़्यादा इस्तेमाल और जिस्मानी सरगर्मियों की कमी शामिल है। तो आज हम फिजियोथेरेपिस्ट से ये जानेंगे कि हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सेहतमंद कैसे बना सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी को किस तरह सेहतमंद बनाया जा सकता है। और अगर आप लोग भी सवाल करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। तो डॉक्टर हसनैन आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हसनैन, रीढ़ की हड्डी की जो कह लें कि उसकी एक तो वैल्यू समझना, दूसरा उसका इम्पैक्ट हमारे जिस्म के ऊपर किस तरह का है और उसकी सेहत का ख्याल रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। जी बिल्कुल इस तरह से है। जो रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी जो बॉडी है उसका पूरा वेट हमारी स्पाइन ने बेयर करना होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ की बेस है, सतून है, तो हमारी बॉडी की जो बेस है जिसने हमारी पूरी बॉडी वेट को बेयर करना है वो हमारी स्पाइन है। अब हमारी स्पाइन की हम बात करते चाहें तो इसको सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है और हर सेगमेंट की अपनी इन्वॉल्वमेंट है। कुछ वर्टिब्रा हमारी अपर बॉडी की मूवमेंट्स को बेयर करते हैं, कुछ लोअर की। लेकिन इसमें अगर हम बात करते चलें तो स्पाइन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर कोई माइनर सी भी इंजरी आई है या कोई माइनर सा भी इशू आया है तो उसकी वजह से कोई बड़ी डिसेबिलिटी आप में आ सकती है। ओके, मतलब हल्की सी भी माइनर सी इंजरी भी अगर आपकी स्पाइन में आ जाती है, रीढ़ की हड्डी में आ जाती है, तो वो बड़ी डिसेबिलिटी की तरफ आपको लेकर जा सकती है। अब कहा जाता है कि स्पाइन जो है ना एस की शेप की है, इसलिए उसको स्पाइन कहा जाता है। तो उसके लिए अब जैसे आपने कहा कि हर मूवमेंट के लिए एक अलग वर्टिब्रास जो है हमारे स्पाइन के अंदर है, बट यूजुअली हमने देखा है कि जो लोअर बैक है ना, वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को या ख़वातीन को ख़ास तौर पर दर्द होती है। ऐसा क्यों है? अब हमारी पूरी बॉडी का वेट जो है वो आके हमारे जो लास्ट वर्टिब्रास हैं उन पे आता है। अब लास्ट वर्टिब्रास की जब हम बात करें तो L4, L5 और S1 वर्टिब्रा है। हमने बहुत ज़्यादा सुना होगा, अगर कोई भी बंदा MRI करवाता है तो उसको मेजरली यही कहा जाता है आपके L4, L5 का इशू है। अब क्यों? क्योंकि आपके सारे वर्टिब्रास का जो वेट है वो एट द एंड आके L4, L5 और S1 पे आना है। मेजरली L5 और S1 की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जितने भी सेगमेंट हैं हर वर्टिब्रा अपनी जो मूवमेंट उनको बेयर कर रहा है, लेकिन उनके ऊपर वाले वर्टिब्रास का भी वेट आता है। और दूसरी एक जो रीज़न मेजरली हमारे यहाँ देखने को मिलती है जिसको हम लोग इग्नोर करते जा रहे हैं वो मोटापा है। अब मोटापे इसमें किस तरह से है, जब एक इंसान मोटा होता है तो सारा उसका बेली फैट की वजह से वेट इंटीरियर साइड पे होता है, आगे की साइड पे उसका वजन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी स्पाइन आगे की साइड को कर्व में ज्यादा आ रही होती है और पीछे की साइड से उसका कर्व जो है वो बढ़ रहा होता है। तो इसीलिए उसको लो बैक बड़ी कॉमन है। ठीक है, मतलब हमारा जो बॉडी पोस्चर है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बिल्कुल इसी तरह है। सही है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि किन्हीं चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये लोअर बैक या स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, या दर्दें जो है वो बढ़ सकती हैं स्पाइन से रिलेटेड? बिल्कुल इस तरह। हम अगर मेल और फीमेल पेशेंट्स को डिवाइड करें तो मेल पेशेंट्स के अंदर हम कह सकते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के केस में ये इशू ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, सारा वेट जो है वो इंटीरियर साइड पे होता है, जिस वजह से स्पाइन में आगे की तरफ वेट ज़्यादा होने की वजह से लो बैक पेन उनमें बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह हमने देखा होगा सी सेक्शन के बाद या डिलीवरी के बाद फीमेल में बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसमें हमारे यहाँ एक मिथ है, वो कहा जाता है कि आपको स्टीरॉयडल इंजेक्शन लगा है कमर में, इस वजह से उसकी वजह से है। कुछ केसेस में हम कह सकते हैं उसकी वजह से आती है, लेकिन इसके ऊपर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं मौजूद। लेकिन उसकी वजह से भी पेन आती है। लेकिन मेजरली जो है, अब एक बच्चा है, उसकी विटामिन डी है, उसकी कैल्शियम है, उसकी मैग्नीशियम है, तो वो माँ की बॉडी से ही पूरी होनी है। तो जिस वजह से माँ की बॉडी में उन चीज़ों की कमी होती जाती है और हमारे यहाँ डाइट उस तरह से नहीं ली जाती, जिस वजह से आप में बैक पेन या बोन वीकनेस
या L4 L5 का डिस्क बल्ज वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। लेकिन जो पोस्टर गलत है, जो हम इस तरह करके ले डाउन होके बैठे हुए होते हैं, फिर हम अपने जो शोल्डर्स को झुका के बैठे हुए होते हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, ये जो गलत पोस्टर्स का है, इसका नुकसान कितना है हमारी स्पाइनल के ऊपर? अच्छा, ये ऐसी चीज़ है कि यंग एज में जो हम चीज़ें कर रहे हैं ना, इसका आफ्टर 25-26 आजकल तो आफ्टर 20 हमें देखने को मिल रहे हैं सिम्टम। होता क्या है, बच्चे लेट के लैपटॉप यूज़ करते हैं, लेट के मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, और सिटिंग आवर्स इतने ज़्यादा हैं, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब हम 12 घंटे बैठे रहे हैं, 14 घंटे बैठे रहते हैं, तो उस वजह से क्या है, आपकी लो बैक में बहुत ज़्यादा पेन आती है। और दूसरा इसमें अगर हम एक चीज़ देखें, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। ठीक है, एक्सरसाइजेस ना होने की वजह से, आपके वर्किंग आवर ज़्यादा होने की वजह से, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बैक पेन ज़्यादा कर देती हैं। ठीक है, कि आपके जॉइंट्स के अंदर या उन हड्डियों के अंदर मोबिलिटी नहीं बिल्कुल रहती इसी है, तरह, और उसकी वजह से फिर आपकी इन्फ्लेमेशन होती जाती है, और वो फिर आपको जो है वो पेन कॉज करना शुरू हो जाती है। तो इसमें किस तरह की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कितनी काम आ सकती है, इस पर बात करेंगे और करके भी आपको दिखाएंगे डॉक्टर हसनैन। लेकिन यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।